तो या गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको जिससे हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए होगी जो कि अभी करंटली जेई की तैयारी कर रहे हैं। करंटली मैं भी जेई की तैयारी कर रहा हूं। तो पिछले साल तो मेरा नहीं हुआ था, मतलब 2024 में। इस साल जो मैं जेई दिलाया 29 जनवरी सुबह वाला शिफ्ट में, क्योंकि एक चीज़ जो थी, एक्चुअली 5 चीज़ें हैं। उसका पहला पार्ट है। उसका पहला पार्ट में जो भी आज चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ है लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो नाम से पता चल रहा है कि लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता क्या है। मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैंने अपना स्टार्ट किया था अराउंड मई 2023 के अराउंड अपना जेई प्रिपरेशन, जैसे ही मेरा लोकल एरिया का मेला खत्म हुआ था, मेरे जेई क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। स्टार्टिंग से मेरा हैबिट था कि मैं लेक्चर तो देखता था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? मैं एक्सक्यूज देता था कि मेरे पास भाई टाइम नहीं बच रहा है, मैं क्या ही करूँ, 3 लेक्चर दिन के अटेंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि मैं करता टाइम पास ही था, एनिमे और इंस्टाग्राम रील देख देख के, बट तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था जैसे कि मैंने बताया। तो अब इससे ना एक चीज़ हुआ कि लेक्चर तो देखता था मैं, और लेक्चर देखते देखते क्वेश्चन जो टीचर सॉल्व कर रहे हैं वो भी देखता था। वो पीवाईक्यूज करवा रहे थे जो पीपीटी पे लिख के आते हैं वो लोग। मेरे को लगता था कि भाई ये तो बड़ा इजी है यार, ये क्वेश्चन तो मैं भी कर सकता हूँ। करना क्या है, x = 1/t तो पुट करना है, कभी कभी रैशनलाइजेशन लगाना है, कब सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, तब वो ट्राइंगल का सिमिलैरिटी वाला जो कंडीशन होता है वो पुट करना है, कॉन्ग्रुएंसी वाला होता है वो पुट करना है। मेरे को ऐसे लगता था कि भाई ये तो हम भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफरेंस है। जमीन आसमान का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी कोई डांस की वीडियो देखी होगी, कोई भी एक मेल या फीमेल कोई डांस कर रहा है कोई सॉन्ग पे, तुम्हें देख के तो लगता है भाई ये डांस मूव तो मैं भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ, लगता है ना। वैसे ही मुझे भी लगता था कि यार क्वेश्चन जो सर सॉल्व कर रहे हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ थी कि जब मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करने जाता था तो होता क्यों नहीं था। अब इससे एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगा। तो ये बात है 2017 से 2018 के बीच में, जब मैं अपने क्लास 7 में था। तो एनुअल फंक्शन का टाइम चल रहा था फरवरी के अराउंड। तब हमारे बॉयज ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम एक फनी डांस करेंगे। जो होता है ना, हाफ पैंट पहन के, मतलब हाफ नेकर पहन के, शर्ट कुछ बटन खुले हैं, टाई पहन के, चश्मा लगा के, यू नो व्हाट आई मीन। वो हम डांस प्रैक्टिस करेंगे जो एनुअल फंक्शन होगा उसमें। अब हमें तो कुछ आता नहीं है फनी डांस होता क्या है, हुआ तो मैं बता रहा हूँ। मैंने सर्च किया इजी फनी डांस फॉर एनी फंक्शन। अब वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने लगी। अब इसमें से हमें एक वीडियो पसंद आई और हमने वो पूरी वीडियो देखी। हमारा पूरा बॉयज का ग्रुप था, जैसे हमने सर्कल बनाया हुआ था, उसके बीच वो मोबाइल था और हमने सारी वीडियोस देखी कि कैसे करते हैं। यार आज मैं कितना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ यार, कोई नहीं है तो ओ माय गॉड, गो यस। सो हमारा बॉयज ग्रुप था, हमने सर्कल बना के हमने सारी वो वीडियो देखी। अब हुआ क्या, हमने जब वो कुछ जो फनी डांस है जो कि बहुत इजी होता है करना, ऐसा हम लोग को लग रहा था कि हम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब हमने वो डांस का मूव जब हमने रेप्लिकेट करना चाहा अपने बॉडी पे, तो किसी का क्या तो हाथ ठीक से नहीं घूम पा रहा है या टाइमिंग ठीक से नहीं बैठ रहा है हर एक का, समझ रहे हो। मतलब बहुत सारे ना टेक्निकल इश्यूज आने लगे। आप कैसे समझाऊं तुम लोग को, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आने लगे कि टाइमिंग ठीक से नहीं बैठ रहा है किसी का, कोई ठीक से अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है, कोई कर रहा है तो ठीक से वो मैच नहीं कर पा रहा है या रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। तो इससे हुआ क्या, जो मान लो एग्जाम्पल, हमने हमको 10 मूव प्रैक्टिस करना था उसमें डांस के लिए, तो हमसे सिर्फ एक ही मूव परफेक्टली हो पा रहा था। अब परफेक्ट से मतलब है 90% हम लोग रेप्लिकेट कर पा रहे थे उस डांस मूव का। तो इसी तरह जब हम क्वेश्चन देखते हैं सर को सॉल्व करते हुए तो हमको लगता है कि भाई हम तो आराम से कर लेंगे। एक मिनट, रिकॉर्ड हो रहा है कि हो रहा है अभी? यस हो रहा है, मेरे को लगा नहीं हो रहा है। शिट। तो जब सर सॉल्व कर रहे थे तो हमको लगता था कि भाई ये तो मैं भी कर लूंगा। जैसे कि मैंने बताया क्या करना है, t = 1/x तो पुट करना है, कुछ रैशनलाइजेशन लगाना है या सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया अपना, तो इसी तरह जब सर क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमको लगता था कि भाई ये तो हम भी कर लेंगे। लेकिन जब मैं खुद करने के लिए बैठा, एक दिन क्या हुआ, मेरे को नहीं, ये बड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरा जेई में नहीं होगा, जो कि एक्चुअल में नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैंने डीबीपी उठाई, आई गेस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर की, और मैंने लगाने की कोशिश की। मैंने पहले क्वेश्चन देखा और मुझे समझ ही नहीं आई कि करना क्या है उसमें। मेरे को अपनी जो होता है ना फर्स्ट स्टेप लेने में, जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रोसीजर होता है कि भाई ये चीज पहले हम लगाएंगे तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वैसे ही वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व मेरे से हुआ ही नहीं। अब हुआ क्यों नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि जो
एक एल्गोरिदम होता है क्वेश्चन सॉल्व होने का कि पहला ये स्टेप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और इन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो मेरा था ही नहीं। अगर मेरे से पहला स्टेप हो भी जा रहा है लाइक हिंट्स देके या सॉल्यूशंस देके, तो आगे के जो प्रोसीजर है वो बिल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं। लाइक इट इज लाइक एक स्टेप के बाद स्टेप चढ़ना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लाइक मैंने अपनी सीढ़ी ही नहीं बनाई है, इसमें चढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा? मैं यहाँ पे हूँ, एक स्टेप ले पा रहा हूँ और बाकी यहाँ पे है, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा उस क्वेश्चन को? खुद ही समझ लो कि वो बहुत डिफिकल्ट है। लाइक को पुल आउट करना इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जब तक मैं खुद वो वहाँ पे बैठूंगा नहीं, उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तो मेरे से होने वाला नहीं है वो। और मेरे को ये बहुत सारे लोग पूछेंगे, बोलेंगे कि ओके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बैठ गए, लेकिन हमसे सॉल्व होता नहीं है क्वेश्चन, हम क्या करें? तो समझो इस तरह की कि सॉल्व होना या ना होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये विद द टाइम तुम्हारे साथ ही होगा। लाइक तुम धीरे धीरे सीखोगे। लाइक कभी भी तुम एक लेवल से 100 लेवल पे नहीं जा सकते, तुम्हें लेवल 1 से लेवल 1.5 फिर 2 फिर 2.5 इस तरह जाना होगा। लाइक प्रोग्रेसिव तुम्हारा ग्रोथ होगा, ना कि सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। लाइक लाइफ में कभी भी कोई भी चीज 0 से 100 नहीं होती, वो 0 से 1.5 1.5 2 2.5 ऐसी होती है। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व होना या ना होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो अटेम्प्ट करना है, लाइक तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम एटलीस्ट बैठो तो क्वेश्चन को लेके अटेम्प्ट तो करो उसको। ठीक है, नहीं आ रहा, सॉल्व एग्जांपल देखो, पहले कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, उसमें सॉल्व एग्जांपल देखो, वो सॉल्व एग्जांपल को देखो और नोट करो कि भाई इसमें कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल लिमिट्स का क्वेश्चन है, लिमिट्स में क्या होता है, लिमिट्स होता है, फिर x इक्वल टू 1 होता है, और फिर हमें फॉर्म चेक करना होता है कि 0/0 इन्फिनिटी है। अब उसको करने के लिए लाइक 3 रूल होते हैं। एक फैक्टराइजेशन कर सकते हो, एक LHH हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, और एक होता है वो एक होता है रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन, और एक LH रूल। अब जब तुम सॉल्व एग्जांपल देखोगे तुम्हें वहाँ तीनों मेथड के क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो उनको देखो, नोट करो कि भाई कौन सा स्टेप क्या लग रहा है, एंड फिर जब तुमको खुद क्वेश्चन सॉल्व करने आओ तो अटेम्प्ट करो। वो सारे जो 3 चीज है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और क्या था एक लॉपिटल रूल, ये अप्लाई करके देखो। वो पहला स्टेप ही लेना ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर वो तुमने क्रैक कर लिया ना कि ये पहला स्टेप कैसे निकालते हैं, तो ये आगे का स्टेप बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ये जब ये इजी तभी होगा जब तुमने पूरे लेक्चर्स देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किए हैं, सॉल्व एग्जांपल देखे हैं। सॉल्व एग्जांपल ही तुम्हारे वो स्टेप को बिल्ड करेगा। मैं क्या करता था, मैं सॉल्व एग्जांपल देखता ही नहीं था। आई मीन सॉल्व एग्जांपल्स, यार मैं से बोला भी नहीं जा रहा, फक। तो इसीलिए बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल देखो, फिर नोट डाउन करो कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, स्टेप्स लेना कैसे, पहला स्टेप लेके से लेना है, ये चीज करो। एंड यस लगे रहो मैथ्स के साथ। एक्चुअली मैथ्स में ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है, इसलिए मैं सोचा ये मैथ्स को ही लेके ना एक थोड़ा वीडियो बनाया जाए। तो यही था ये गाइस वीडियो, इस वीडियो के लिए। और मेरी जेई प्रिपरेशन चल रही है अच्छी खासी तो नहीं चल रही है, थोड़ी बिलो एवरेज चल रही है चलने को फिलहाल को, बट या लेट्स सी, निकालना तो है इस बार, नहीं निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे। किंदर बोल के आवे था ना मरे जाना। या बाय। यार कितना अच्छा बोला मैथ। लाइक जब ये किसी का सोचने का डर नहीं होता ना, तो लाइक मस्त निकलता है जुबान से हर एक वर्ड प्रॉपर फ्लो के साथ, डर नहीं रहता ना कि कौन क्या देख रहा है। क्या यार मस्त वीडियो, आज मजा आ गया बना के सही में। अब धड़ाधड़ अपलोड करना है, मतलब एडिट करना है, तो भी थोड़ा फटाफट कट्स लगा दूंगा मैं, साइलेंट पार्ट हटा दूंगा। अरे ओ फक, लाइट गई।